हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसा रहा मेरा सीटेट पेपर और मैं उसका रिव्यू देने वाली हूँ। कैसा पेपर आया था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए आपको अगर आप अब दोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले तो देखो, मेरा ये है पेपर और मेरा सेक्शन डी था। मेरा जो पेपर का सेंटर पड़ा था वो था रोहिणी सेक्टर 3। और पेपर 1 का जो पेपर था ना, उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे। और सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो जो पेपर 1 के जो क्वेश्चन थे ना, वो मुझे लगा इजी ही थे, बहुत मुश्किल तो मुझे नहीं लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि मैंने जो पेपर तैयारी करी थी, मैंने पेपर 2 के लिए तैयार करके गई थी और मेरा पेपर 1 इजी बहुत आया है। मतलब मुझे पेपर 1 बहुत इजी लगा, जबकि मैं पेपर 2 के लिए तैयारी करके गई थी। पेपर 1 का मेरा कोई एज सच कोई प्लान नहीं था, पर वो तो मेरे को मन करा कि मैं दोनों ही पेपर दूँ। वाई नॉट, एक क्यों देना, दो दो ना, तो इसलिए मैंने दोनों दिए थे। और कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या रहा, कैसा रहा। तो देखो, सबसे पहली चीज़, पेपर के जो क्वेश्चन थे वो मुझे तो पेपर 1 के इजी लगे, पेपर 2 के तो हार्ड थे भाई, ये तो सच है, ये तो सभी बता देंगे। पेपर 2 जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी आया था। पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 के जो क्वेश्चन थे वो मुझे ईजी लगे। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, तो देखो, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने, सच बताओ ना, मैंने पेपर 1 की तैयारी नहीं करी थी, मैंने पेपर 2 की तैयारी करी थी। पर मुझे पेपर 1 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे ईजी ही लग रहे हैं, पता नहीं कैसे। पर मेरा पेपर 1 में मैंने अपना स्कोर भी चेक करा, मतलब टीचर से जब मैंने अपना स्कोर भी चेक करा, तो मेरा स्कोर पेपर 1 में ज़्यादा आ रहा है पेपर 2 की बजाय। और मैंने अपना पेपर पहली बार दिया, वो भी कुछ टाइम पढ़ के ही, और मेरा जो रिजल्ट है वो इसमें अच्छा आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन मैं अपने पेपर सेकंड से हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पेपर 2 पहले दे रखा है और मैंने उसे क्वालिफाई कर लिया था। पर मुझे दोबारा इसलिए देना था क्योंकि मुझे इसमें अच्छे नंबर चाहिए थे। पता नहीं क्यों, बस मुझे अच्छे नंबर चाहिए थे, इसलिए मैंने इसे दोबारा दे दिया। प्लस मुझे पेपर 1 भी देना था, तो इस वजह से भी ये था। और पेपर 1 जो था ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। पेपर 1 में मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मुझे पता चल गया कि मेरी क्या दिक्कत हुई एग्जैक्टली, कि मेरे पेपर 1 में ज़्यादा नंबर आया एज़ कम्पेयर टू माई पेपर 2। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लग रहा है मेरी यही हुई है कि जो मेरा पेपर 2 था, जो मेरा मेन पेपर था, वो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। और मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, जिस वजह से मेरा जो लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो छूट गए, छूटते-छूटते रह गए। मैं करके तो सारा आई हूँ, लेकिन लास्ट में जो पैसेजेस होते हैं इंग्लिश के, वो मेरा छूटने वाला था, पर वो मैंने कैसे भी करके कर दिया। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि भाई वो सही है या क्या है, वो तो आंसर की से मैच होके पता चल जाएगा। मेरा पेपर 2 जिसका आई सेट था, और पेपर 2 सच में बहुत लेंथी आया था इस बार। 80 पेजेस का, अराउंड 80 पेजेस थे इसमें। और ये देखो, ये मेरा जो था लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज़ करी थी, और लैंग्वेज 2 मेरी इंग्लिश थी। मैंने कुछ कुछ चेक कर लिए, कुछ कुछ आंसर्स जिसके होल्ड पे लगा रखे हैं, क्योंकि पता नहीं है सीटेट कब अपना आंसर चेंज कर दे, आगे पीछे इनका होता ही रहता है। तो जो पेपर 2 था ना, उसमें मेरी एक मेन गलती ये हुई कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी स्टार्टिंग के टाइम पे। मुझे लगा मेरे पास टाइम कम है, और मैंने सीडीपी तो जल्दी से कर ली, क्योंकि सीडीपी मेरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है सब। तो सीडीपी सबका ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने सीडीपी सबसे पहले कर ली थी। उसके तुरंत बाद मैंने हिंदी इंग्लिश स्टार्ट नहीं करी, मैंने सीडीपी करने के तुरंत बाद ही एसएसटी स्टार्ट कर दी। और एसएसटी के क्वेश्चन ने मुझे, सच बताओ तो, हिला दिया। और इतना टाइम टेकिंग हो गया ना एसएसटी के क्वेश्चन करने में, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और मैंने तो विदाउट कोचिंग, मैंने किसी की कोचिंग नहीं ली, मैंने तो बस जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं बस उसी से ही पढ़ा था। और मेरा पेपर 1 है, इसका सेट डी है, ये बहुत ईजी था। इसमें मुझे ईजी इसलिए भी लगा क्योंकि ये मेरा सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और इसमें 3 मुझे सब्जेक्ट तो आते ही थे। मेरे को सीडी पे आता था, हिंदी और इंग्लिश आता था, तो मैंने सबसे पहले वही करा। ये करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो नेक्स्ट लेवल हो गया। तो फिर जो बचा क्या था, ईवीएस और मैथ्स बचा था, 1 घंटे में मैंने उसको दोनों को कर दिया। इसलिए मेरा इसमें सब्जेक्ट अच्छा हो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था। वेयर एज जब मेरा सेकंड पेपर था जो मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें मैं नर्वस हो गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। इस वजह से मेरा वो छूटते बचा। मैंने अपने आसपास वालों से बात करी, तो उन्होंने भी बताया कि उनका भी पेपर छूटा था, क्योंकि पेपर, सच बताऊं तो, बहुत ज़्यादा लेंथी आया था पेपर। इस बार का पेपर भी लेंथी था, हर बार ही आता है वैसे तो, पर इस बार भी बोला लोगों ने, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पेपर ऐसे ही छूट जाते हैं। और पेपर लेंथ में इतना आता है कि छूटना होता है। एक एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट ही होते हैं, पर पता नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, 1 मिनट समझ में ही नहीं आता वो एक्चुअली में होता कितना है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इस बार पेपर 1 के लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि पहली बार पेपर दिया, अच्छा बहुत हुआ। लेकिन पेपर 2 के लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। 100 मार्क्स आ रहे हैं, देखते हैं इसमें। मेरे पेपर 2 में 100 अराउंड आ रहे हैं करने पर, और ये पेपर 1 में मेरे 105 104 ऐसे आ रहे हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, ये आगे बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकता है।
देखते हैं, जब आएगा तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अभी मैंने बस ये बताया है कि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो, मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया? आपको क्या-क्या लगा? क्या आपको लगा कि जो इसमें जो क्वेश्चन थे वो लेंथी थे या फिर ईज़ी थे? फिर किस तरीके से थे? आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे? इस बार तो 2-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे पूछे गए थे। 1-2 शायद DSSB के क्वेश्चंस भी थे। मैंने टीचर्स कुछ कह रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन तो DSSB के क्वेश्चन में ही उठ के आए हैं वो सारी चीज़ें। जब आंसर की आ जाएगी तब पता चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर, फिर भी उसमें भी आगे-पीछे 1-2 नंबर हो जाते हैं। और जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पेपर 1 जो था मैंने पहली बार दिया था और मेरे को इसका जो एक्सपीरियंस है, मैं सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। नर्वसनेस मेन जो चीज़ मुझे लगती है वो एक चीज़ ही होती है, वो होती है नर्वस। जब हम नर्वस होते हैं ना तो हम कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं कि क्या करना है, गलत कर आते हैं। और दूसरा कि अंडरस्टैंडिंग की कमी होना। जब क्वेश्चन इतने लंबे होते हैं ना तो समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। और टाइम कम होने की वजह से जो पैसेज होते हैं, जो लास्ट की चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। तो इस बार की तो ये गलती हो गई, पर ठीक है, वैसे ही मुझे दोबारा तो ये देना नहीं है एग्ज़ाम, अब तो सीधा आगे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो तो ये है, आप भी बताना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपने भी सीटेट दिया है तो आपको कैसा लगा सीटेट का एग्ज़ाम, किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कि कौन-सा आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें और मुझे बताना, मैं आपको और क्या बताऊँ, ठीक है? तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।